17 साल बनाम भाजपा। जी हाँ, मैं मोकामा की जिक्र कर रहा हूँ। मोकामा में उपचुनाव है और वहाँ पर लड़ाई है भाजपा और राजद से, लेकिन लड़ाई ये भी है 17 साल वालों से और भाजपा से, क्योंकि अनंत सिंह लगातार चुनाव जीतते आए, वो हारे नहीं। 2005 में पहली बार अनंत सिंह विधायक बने और लगातार चुनाव जीतते आए। 2020 में भी जो चुनाव हुआ उसमें भी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन आपराधिक मुकदमे की वजह से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए 17 साल हुआ, नहीं तो 20 साल हो जाता। और 17 साल वालों की लड़ाई भाजपा से, या फिर ये कहें कि भाजपा की लड़ाई 17 साल वालों से है। अब देखने वाली बात है ये है कि कौन जीतता है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा अपने दल बल के साथ मोकामा में है, मानो ऐसे कि अपने विरोधी को कमजोर करके ही मानेगी। देखिए, लगातार भाजपा मोकामा में चुनाव प्रचार कर रही है। 40 दिग्गजों की जो लिस्ट है वो तैयार है। 40 दिग्गज मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद अपने विरोधियों को हराएंगे। गोपालगंज तो भाजपा के हाथ में है, मोकामा पर जीत हासिल करनी है, क्योंकि गोपालगंज भी वही है 17 साल बनाम राजद। वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ मोकामा का जिक्र होगा, क्योंकि मोकामा में लगातार भाजपा के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मोकामा में ही रह रहे हैं और डोर टू डोर जाकर अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनकी भी अग्नि परीक्षा है। बिहार भाजपा के तमाम नेताओं की अग्नि परीक्षा है कि जेडीयू से अलग होने के बाद आपको कौन पहचानता है या फिर आपको वोट मिलता है कि नहीं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार ये कहते आए हैं कि आपको विधानसभा में अगर वोट मिलता है तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलता है। तो क्या वाकई में अगर मोकामा में या फिर गोपालगंज में जीत हासिल भाजपा नहीं कर पाती है तो ये मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार के नाम पर ही इनको वोट मिलता था। लेकिन भाजपा की अग्नि परीक्षा है। भाजपा ये साबित करना चाहती है कि बिहार की जनता भाजपा को मानती है और इसीलिए बिहार भाजपा जो है लगातार प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार के बिना भी हम लोग चुनाव जीत कर दिखा दे। मोकामा में संघर्ष है, 2 बाहुबलियों का संघर्ष। अब देखने वाली ये बात यह है कि कौन विजयी बनता है। एक तरफ 17 साल तक लगातार मोकामा पर राज किए उनकी पत्नी मैदान में है और दूसरी तरफ लगातार उनको टक्कर देने वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी वहां से चुनाव लड़ रही है। सोनम देवी का दावा है कि मोकामा में कमल खिलेगा, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, तो मोकामा में कमल जरूर खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का कहना है कि विधायक जी ने 17 सालों में सारा कीचड़ मोकामा का बाहर कर दिया, अब बचा है वो मैं कर दूंगी। यानी कि नीलम देवी ने ये मान लिया है कि मैं वहां से जीतूंगी। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी चल रही है कि अगर नीलम देवी मोकामा से जीतती हैं तो मंत्री भी बनेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि नीलम देवी मोकामा से जीत हासिल करती है या फिर 17 साल वालों को सोनम देवी इस बार धूल चटाएगी। देखने वाली बात होगी। मोकामा की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प बनते जा रही है, जहां एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी जो है वो अकेले मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ पूरा दल बल के साथ भाजपा की उम्मीदवार सोनम देवी मैदान में है, क्योंकि महागठबंधन के अभी तक कोई नेता चुनाव प्रचार करने मोकामा नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दिवाली के बाद कोई वहां जाएगा। पर्व का दिन है, पर्व जो है दिवाली आ रहा है, छठ है, और इस दिवाली और छठ से समय निकालकर कोई नेता मोकामा में चुनाव प्रचार करने जाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।
भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।